हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन में दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट और दूसरा है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। अगर आप पाइथन में बिगिनर हो और जेंगो, फास्ट एपीआई, फ्लास्क जैसे वेब फ्रेमवर्क का यूज़ करके वेब एप्लीकेशंस में अपना करियर बनाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है और इस लैपटॉप में एक आपको जेंगो की एक एप्लीकेशन है या प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने से पहले आपको इस जेंगो की एप्लीकेशंस में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करना होंगे आपको, तो वो आप इंस्टॉल करोगे। मान लीजिए आपने कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से वो सारे पैकेजेस आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल कर लिए, जैसे जेंगो, सेलेरी, वेब सॉकेट और रेडिस। अब जब आपने इंस्टॉल करे तो ये मान लीजिए आपने कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल नहीं किए और या फिर स्पेसिफिक वर्जन अगर आप इंस्टॉल करते भी हो तो जैसे मान लो 2.1 इंस्टॉल किया, सैलरी का ये वाला वर्जन है या वेब सॉकेट है या रेडिस है, तो इस तरीके से आपने अलग अलग पेमेंट गेटवे के लिए अलग वर्जन यूज़ किया है। तो जो भी इस जेंगो के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए। अब आप इन्हीं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला प्रोजेक्ट को आपके सिस्टम पे रन करोगे। जब रन करोगे तो ये स्मूथली वर्क करेगा, रन होगा, क्योंकि आपने इसमें जो भी लेटेस्ट वर्जन आपने यूज़ की है, लेटेस्ट वर्जन में आपने जो भी पैकेजेस हैं इंस्टॉल किए हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक और प्रोजेक्ट है, जेंगो में ही बनाया और वो P1 नाम का है और इस प्रोजेक्ट को आपको आपके सिस्टम पे चलाना है। और जब आप ये प्रोजेक्ट को आपके सिस्टम पे चलाओगे तो ये क्रैश हो जाएगा। क्रैश होने का कारण ये रहेगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट में जो जिस जेंगो का जो वर्जन है वो अलग है। जैसे 3.2.0 और सैलरी का 3.1.1, वेब सॉकेट का 3.0.0, रेडिस का 4.2.2। तो ये जो वर्जन्स है इसके वर्जन्स अलग है, इसमें जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है इसके वर्जन्स अलग है। मतलब ये इन डिपेंडेंसीज की हेल्प से ये वाला प्रोजेक्ट बना है जो कि अलग अलग वर्जन्स पे बेस्ड है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी इन अलग अलग डिपेंडेंसीज पे बना है, लेकिन इनके जो वर्जन्स है वो अलग अलग है। और उसी तरह आप ये वाला प्रोजेक्ट भी आपके सिस्टम पे रन करोगे डायरेक्टली तो ये भी क्रैश हो जाएगा। वो क्रैश होने का कारण ही ये रहेगा कि ये जो इस P2 नाम का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जेंगो की जैसे रिक्वायरमेंट है 2.2.1 की है और आपके सिस्टम में 2.1.1 है, तो ये वर्जन्स हैं मिसमैच हो रहे हैं। यहाँ पर भी वर्जन मिसमैच हो रहे हैं, यहाँ पर भी मिसमैच हो रहे हैं, यहाँ पर भी मिसमैच हो रहे हैं, इस तरीके से। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज होगी जो आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगी। तो अब आप क्या करोगे कि आपके सिस्टम में जो पैकेजेस इंस्टॉल्ड है उसको अनइंस्टॉल्ड करोगे, उसके बाद में ये वाले जो पैकेजेस हैं उनको आपके सिस्टम में फिर से इंस्टॉल्ड करोगे। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा आपके लिए और आप ऐसा, यही एक प्रॉब्लम है जो कि हम नहीं करना चाहेंगे। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? वर्चुअल इन्वायरमेंट एक स्पेस प्रोवाइड करता है आपको। ये एक स्पेस है जो इस प्रोजेक्ट के लिए है और एक और स्पेस है जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए है। और ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट में ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में आपने जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड की है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। जो हमारे पास जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है हमें सिर्फ उसी से काम रहता है और अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट हम अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं। और उसके बाद में हम इस प्रोजेक्ट को, मान लो इस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर डाल दी है, इंस्टॉल कर दी है। फिर इस वाले प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर दी है।
तो इस तरीके से हम अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद में हम इस प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कर सकते हैं। वैसे ही हम P2 वाले प्रोजेक्ट को भी स्मूथली रन कर सकते हैं। इसके लिए अलग हम इन्वायरमेंट बना लेते हैं। इतना डायग्राम से समझ में मेरे ख्याल से आपको आया होगा। अब अगर नहीं आया कुछ थोड़ा बहुत तो हम प्रैक्टिकली इसे समझते हैं। हम हमारा खुद का वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के पहले मैं आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं जेंगो का वर्जन आपको बताऊँगा कि जेंगो का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम में अभी इंस्टॉल्ड है। ये देखिए अभी जो जेंगो का वर्जन है वो 5.1.7 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है और उस फ़ोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन किया है। और जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट या कोई ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट आपके सिस्टम पे आप लोगे तो आपको सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाओगे, फिर आप उस डायरेक्टरी के अंदर, जैसे माय प्रोजेक्ट है तो इस डायरेक्टरी के अंदर आपको पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद में फिर आपको आपका प्रोजेक्ट है उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट की हेल्प से हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए यहाँ पर पाइथन में यहाँ टाइप करूँगा पाइथन -m venv, ये इतनी कमांड हमें टाइप करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखना है, जिससे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर my env दे देता हूँ, my env। जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनकर आ जाएगा और यही फ़ोल्डर हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट कहलाएगा। ये देखिए हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को हमें एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हम हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे my-env, उसके बाद में हम टैब प्रेस करेंगे और फिर एच टाइप करेंगे। उसके बाद में फिर से हम टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम ए टाइप करेंगे और फिर से टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद में हम इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर माई इन्वायरमेंट का जो हमारा था उस पाथ पे हम जाकर हमने माई इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट था उसको एक्टिवेट कर लिया। तो अब जब एक्टिवेट हो गया तो पहले जो पाथ आ रहा था वो नॉर्मल इस तरीके से आ रहा था। अभी जब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम एंट्री ले चुके हैं तो हमारा जो पाथ है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आ रहा है, उसके बाद में ये पाथ यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब इस लाइन का मतलब है, ये मतलब यहाँ पर जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट है। अब हम यहाँ पर जो भी हमारी डिपेंडेंसी से, लाइब्रेरी से, पैकेजेस है वो यहाँ पर हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जेंगो का कौन सा वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जेंगो एडमिन और ये वर्जन देखिए अभी मैंने सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्जन है मेरे सिस्टम में वो है 5.1.7। तो और जो कि मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में भी यही वर्जन दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इस वर्जन की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई और वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल करना है क्योंकि मेरे जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो अलग वर्जन में है। तो जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये वाली रिक्वायरमेंट है, तो इस वाला स्पेसिफिक वर्जन हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। तो स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेसिफिक जो वर्जन है हमारा वो इंस्टॉल करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा pip इंस्टॉल django इक्वल टू 4.2। ये वाला मुझे अभी वर्जन इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पर pip इंस्टॉल django और 4.2 ये वाला इंस्टॉल कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जेंगो का 4.2 वाला वर्जन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर वर्जन चेक करूँगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये 4.2 वाला वर्जन हमारे इन्वायरमेंट में अभी इंस्टॉल्ड है। फिर से मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी दिखा देता हूँ। ये कमांड प्रॉम्प्ट में हम दिखाएंगे
तो देखिए यहाँ पे 5.1.7 वाला ही वर्जन जेंगो का इंस्टॉल्ड है, मतलब यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और जो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया था वहाँ पर जो हमने जेंगो का वर्जन इंस्टॉल्ड किया है वो 4.2 में इंस्टॉल हुआ है। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप की जो वर्जन्स हैं हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में, और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी हमने इंस्टॉल्ड किया है वो हम सारे पैकेजेस इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में सेपरेटली इंस्टॉल्ड कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथन में रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल का क्या यूज़ है? रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल का यूज़ देखने के पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर पीप लिस्ट करूँगा, और ये सारी रिक्वायरमेंट जो पैकेजेस है ये अभी फ़िलहाल मेरे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में माई एनवी के अंदर इंस्टॉल्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं जेंगो का अभी मैंने फ़िलहाल 4.2 वाला इंस्टॉल्ड किया है, और बाकी ये दूसरे पैकेजेस हैं और लाइब्रेरीज़ हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बना लूँगा। इतना करने के बाद में मैं इस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को यहाँ पर ओपन कर लूँगा। अब रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल का क्या यूज़ है, यहाँ पर मैंने पीप लिस्ट करा और इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर मैंने वो सारे पैकेजेस और लाइब्रेरीज यहाँ पर मैंने जो इंस्टॉल की थी वो यहाँ पर मैंने पीप लिस्ट की हेल्प से, ये वाली कमांड की हेल्प से वो सारे पैकेज और उनके वर्जन से, देखिए यहाँ पे पैकेज लिखा हुआ है और वर्जन लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरे जो वर्चुअल इन्वायरमेंट में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया है P1 नाम का। अब इस P1 नाम के प्रोजेक्ट के अंदर मैंने तो अभी फ़िलहाल इतनी डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर आपको बताई थी कि इतनी डिपेंडेंसीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो प्रोजेक्ट में 3 या 4 डिपेंडेंसीज़ होगी। इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ हो सकती है, बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हो सकते हैं या हुए होंगे। तो अब आपको हर एक पैकेज के लिए अलग-अलग कमांड का आप यूज़ करोगे, तो इसमें ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हो जाए, मिसमैच हो जाए। तो इसका इस प्रॉब्लम को जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल क्या करता है कि ये सारे पैकेजेस अपने पास स्टोर करके रखता है। स्टोर मतलब ये डेटाबेस जैसा नहीं है कि ये डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, बस उन पैकेजेस का जो नाम है, उनके वर्जन्स है, उसको यहाँ पर सेव करके रखता है कि कौन सा जैसे जेंगो का कौन सा जेंगो इसमें है, इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है जेंगो, तो जेंगो का कौन सा वर्जन यूज़ हुआ है, रेस्ट फ्रेमवर्क का कौन सा यूज़ हुआ है, रेडिस का, वेब सॉकेट का, पेमेंट गेटवे का। तो इस तरीके से कौन सा पैकेज किस वर्जन्स में इंस्टॉल्ड है, किस वर्जन्स में इस एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है, जैसे P1 नाम के प्रोजेक्ट में कौन कौन सा पैकेजेस है और कौन सा पैकेजेस किस वर्जन्स में काम कर रहा है। तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस है ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी अपने पास रखता है, जिससे अभी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर कुछ नहीं है। अभी मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊंगा, पी फ्रीज और ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद में मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। इस तरीके से ये कमांड आपको यहाँ पर ये करना होगी, कमांड यहाँ पर आपको चलाना होगी, जैसे पी फ्रीज और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। तो अब जब आप ये कमांड चलाओगे तो जो भी आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पैकेजेस है, जो भी जिस भी वर्जन्स में है, वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं इसे अभी फ़िलहाल रन करके बताता हूँ आपको। ये देखिए मैंने पी फ्रीज और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को जैसे ही रन किया और वैसे ही वो सारे पैकेजेस यहाँ पर जो भी जैसे जेंगो 4.2 में था, एसक्यूएल पार्स ये 0. ये पैकेज जैसे कौन से वर्जन में कौन सा पैकेजेस है ये यहाँ पर आ गया है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में। अब इसके बाद में अगर मुझे रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है तो रेस्ट फ्रेम यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पी इंस्टॉल डी जेंगो रेस्ट pip इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊंगा और जो है रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करूंगा, और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा pip लिस्ट जिस, और मैंने यहाँ पर जो pip लिस्ट किया है तो यहाँ पर देखो जेंगो का 3.16.1 वाला वर्जन इंस्टॉल्ड हो गया है। मतलब ये जो भी हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड करते हैं वो सारे पैकेजेस हम पीप लिस्ट के हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन अभी मैंने पीप लिस्ट के हेल्प से देखा और जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क मैंने अभी इंस्टॉल्ड करा, लेकिन ये जो रेस्ट फ्रेमवर्क है ये इस रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल के अंदर अपडेट नहीं हुआ। इसे अपडेट करने के लिए मैं फिर से वही कमांड का यूज़ करूँगा, pip freeze और ग्रेटर देन रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल। जैसे मैं इसको फिर से चलाऊंगा तो देखिए ये जो भी हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएंगे। अब एक और प्रॉब्लम है, जब ये सारे पैकेजेस हैं, अभी मैंने बताया था कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो या कोई प्रोजेक्ट है, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है P1 नाम का, और ये अब आप अपने सिस्टम पे रन करोगे तो रन करने के लिए, रन करने से पहले आपको एक कमांड चलाना होगी, और वो जब कमांड आप चलाओगे तो ये जितने भी सारे पैकेजेस है वो ऑटोमेटिक आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपका प्रोजेक्ट है और यहाँ पर माय प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया P1 नाम का, और P1 नाम के प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल भी मिली है। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर ये सारे पैकेजेस है, और इन सारे पैकेजेस को आपको एक साथ इंस्टॉल करना है। तो एक साथ इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कमांड चलाना होगी pip इंस्टॉल -r, और फिर आपको आपकी फाइल का नाम देना होगा जो कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है। इस तरीके से जैसे ही आप ये वाली कमांड चलाओगे तो वो सारे पैकेजेस जेंगो, रेस्ट फ्रेमवर्क और जो भी वो आपके पैकेजेस होंगे वो सारे ऑटोमेटिक सारे इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। जैसे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड जेंगो 4.2 और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क 3.16.1। अभी ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मैंने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इसको इन पैकेजेस को इंस्टॉल मैं कर चुका हूँ। तो इसी तरीके से आप पाइथन में वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को अपडेट कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल का यूज़ करके वो सारी डिपेंडेंसीज पैकेजेस आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।